हर दिन डेवलप होते नए तकनीकों ने इंसानों के जीवन को आरामदायक बना दिया है। ऐसे ही कई एडवांस तकनीकों में से एक है क्यूआर कोड। पैसे के लेन देन का यह तरीका बेहद सहूलियत भरा है और यही वजह है कि लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में डिजिटल पेमेंट के इजाफे के बाद क्यूआर कोड का प्रचलन भी तेजी से बढ़ा है। लेकिन सहूलियत का ये तरीका हमें जितना आरामदायक लगता है, असल में खतरे की संभावना भी उतनी ही बनी रहती है। एक और जहां क्यूआर कोड ने डिजिटल पेमेंट को आसान बना दिया है, वहीं दूसरी तरफ आपके अकाउंट खाली होने का रिस्क उतना ही बढ़ने लगा है। हाल ही में एसबीआई ने क्यूआर कोड के इस्तेमाल को लेकर अपने यूजर्स को सावधान किया है। स्टेट बैंक की माने तो साइबर अपराधियों ने क्यूआर कोड के जरिए लोगों के खाते से मोटी रकम उड़ाने का नया तरकीब ढूंढ लिया है। साइबर क्रिमिनल्स कैसे आपके क्यूआर कोड के जरिए आपके खाते में सेंध लगाते हैं, वो जानने से पहले आपके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर क्यूआर कोड काम कैसे करता है। दरअसल क्यूआर कोड का पूरा नाम है क्विक रिएक्शन कोड, जो लोगों को स्मार्टफोन कैमरा की मदद से स्कैन करके किसी अन्य व्यक्ति से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा देता है। क्यूआर कोड 2 आयामी बार कोड है। यह सफेद बैकग्राउंड और चौकोर ग्रिड में व्यवस्थित काले रंग के बॉक्स के पैटर्न से मिलकर बना होता है। क्यूआर कोड से भुगतान पाने के लिए आप या तो परमानेंट बार कोड जनरेट कर सकते हैं या फिर पेमेंट लेते समय वन टाइम कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सामने वाला व्यक्ति धनराशि ट्रांसफर करने के लिए अपने फोन से आपके क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करता है। क्यूआर कोड भुगतान, खरीद या लेन देन की जानकारी दोनों लोगों के मोबाइल डिवाइस तक पहुंचा देता है। क्यूआर कोड ई कॉमर्स भुगतान को गति देते हैं और यह अधिक सुरक्षित भी होता है। इसके जरिए भुगतान के लिए आपको अपनी अकाउंट संबंधी कोई भी जानकारी किसी को नहीं देनी होती और तेजी से काम भी हो जाता है। आज के समय में आप कहीं भी शॉपिंग करने जाएं या पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल डलवा रहे हो या फिर सब्जी वाले को पैसे देने हो, लगभग सभी तरह के दुकानों पर क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट की सुविधा मिल जाती है। कॉन्टैक्टलेस पेमेंट सिस्टम होने की वजह से यह ज्यादा सुविधाजनक भी है। लोगों को क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करना काफी आसान इसलिए भी लगता है क्योंकि यहाँ आपको अपने साथ कैश लेकर चलने के झंझट से छुटकारा मिल जाता है। जल्दबाजी में आप अपना पर्स अगर घर पर भी भूल जाएं तो मोबाइल के जरिए कुछ भी खरीदारी आराम से कर सकते हैं। आपने कितना खर्च किया ये सब भी याद रखने का झंझट खत्म हो जाता है क्योंकि आपके डिजिटल वॉलेट में सभी ट्रांजैक्शन का ब्यौरा सेव हो जाता है। लेकिन इसके पेमेंट से जुड़ी खतरे को लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने यूजर्स को सावधान किया है कि पैसे प्राप्त करने के लिए क्यूआर कोड का इस्तेमाल ना करें। क्यूआर कोड एक प्रकार की स्टैटिक इमेज होती है जिसे हैकर्स हैक तो नहीं कर सकते, लेकिन इसे धोखे से बदल सकते हैं या फिर आपको क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। इस धोखाधड़ी का सबसे ज्यादा शिकार ऑनलाइन सेलर्स हो रहे हैं। साइबर ठगों को ऑनलाइन व्यापारियों को मोहरा बनाना इसलिए भी आसान लगता है क्योंकि उनका ज्यादा काम ऑनलाइन ही होता है। मान लीजिए आप ऑनलाइन माध्यम से कोई सामान बेच रहे हो और इसके लिए आपको क्लासिफाइड ऐड डालना है। ऐसी स्थिति में ये जालसाज आपको कॉल करते हैं और आपको कहते हैं कि वे आपका सामान खरीदना चाहते हैं। प्राइस तय करने के बाद वो टेस्टिंग के तौर पर एक टोकन अमाउंट भी आपको भेजते हैं और इस तरह से ये फ्रॉड आपका भरोसा जीत लेते हैं। एक बार जब आपने उन पर भरोसा कर लिया तो वो एक क्यूआर कोड भेजकर इसे स्कैन करने को कहते हैं ताकि आपको पूरा पेमेंट भेज सके और यहीं पर की गई चूक आपका बैंक अकाउंट का बैलेंस 0 कर सकता है। और अगर सेलर क्यूआर कोड भेज देता है तो भी ये जालसाज आसानी से अपना हाथ साफ कर लेते हैं। कई मामलों में देखा गया कि ये जालसाज किसी मर्चेंट के यहाँ उनके क्यूआर कोड स्कैनर्स की जगह अपना ही कोड स्कैनर्स रख देते हैं और कई लोग उनके ही क्यूआर कोड पर पेमेंट भी कर देते हैं और दुकानदार को इसकी भनक तक नहीं लगती। अब अगली बार जब आप क्यूआर कोड से पेमेंट करें तो याद रखिए कि इंसान क्यूआर कोड को नहीं पढ़ सकता, इसलिए क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उस पर रिसीवर का नाम है या नहीं। साथ ही आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि आपको किसी से पेमेंट लेना है तो क्यूआर कोड आपका ही होना चाहिए। अगर कोई अपना क्यूआर कोड भेजकर कहता है कि इसे स्कैन कीजिए और अपना पेमेंट लीजिए तो इसका मतलब है कि वे आपको ठग रहे हैं।
इस तरह के पेमेंट से पहले हर छोटी से छोटी डिटेल्स पर नज़र डालने की आदत बनाएं। अगर आपको थोड़ा भी शक हो कि पेमेंट बिल्कुल ना करें। क्यूआर कोड से पेमेंट का तरीका तभी अपनाएं जहां आप अक्सर आते जाते रहते हो या जिस पर आपको पक्का भरोसा हो। याद रखें कि पैसे प्राप्त करने के लिए यूपीआई पिन दर्ज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ पैसा भेजने के लिए ही आपको क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना होता है और पैसा प्राप्त करने के लिए भी क्यूआर कोड इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यूआर कोड जो देखने में साधारण लगता है लेकिन अपने अंदर काफ़ी सारा डेटा समेटे होता है। आपकी एक छोटी सी भूल बड़ा नुकसान करा सकती है।